नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि स्पेस में किसी किस्म की कोई जिंदगी मौजूद नहीं है, मगर अब माहिरीन रिसर्च के बाद खला में जिंदा रह पाने वाले ऐसे बैक्टीरिया दरियाफ्त कर चुके हैं जो जमीन से बाहर जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नाजरीन, सन 1998 तक रूस के खलाई स्टेशन मीर को खला में गर्दिश करते हुए 12 साल गुजर चुके थे और वक्त के साथ में बार बार बिजली की सप्लाई में खलल, कंप्यूटर के निजाम में खराबी और दर्जा हरारत को कंट्रोल करने वाला निजाम खराब होना शुरू हो गया था। इसकी वजह जानने के लिए अहलकारों ने इन्वेस्टिगेशन की तो जो मालूमात सामने आई वो जानकर उन्हें सख्त हैरत हुई। स्पेस स्टेशन का मुआयना करने के लिए लगाए गए पैनल हटाए गए तो उनके पीछे पानी, बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह से भरा हुआ था। इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि बैक्टीरिया और जरासीम खलाई स्टेशन की खिड़कियों के गिर्द रबड़ की सील को खा रहे थे। यही नहीं, ये जानदार जिनसे तेजाबी मादे का इखराज होता है बिजली की तारों को भी खा रहे थे। दरअसल जब मीर स्पेस स्टेशन का कोई भी मॉड्यूल जमीन से चलता है तो इसे इंजीनियर्स मुकम्मल तौर पर साफ कमरों में हिफाजती मास्क और लिबास पहन कर तैयार करते हैं। स्पेस स्टेशन में मौजूद गैर जरूरी जरासीम स्टेशन पर मुख्तलिफ औकात में आने वाले खलाबाजों के साथ आए थे और यूं इन जरासीम ने खला में कायम इस लेबॉर्ट्री में अपना घर बना लिया। दरअसल हमारे जिस्म और हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज में माइक्रोब्स हमारे साथ होते हैं। हमारे पेट में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जबकि हमारी स्किन पर भी जरासीमों की एक बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद रहती है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे जिस्म पर आधे से ज्यादा खुलिये इंसानी नहीं होते, ताहम ज्यादातर माइक्रोब्स इंतहाई मुफीद होते हैं और हमें खाना हजम करने और बीमारियों से बचाने में मदद देते हैं। मगर हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ इस हयात को भी साथ ले जाते हैं और इस तरह से ये एस्ट्रोनॉमर्स के साथ खला में पहुंची। मगर अहम बात ये थी कि ये खला में पहुंचने के बाद भी न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि इन्होंने खुद को खला के मुताबिक ढाल लिया। मीर स्पेस स्टेशन के तजर्बे से साइंसदानों को ये परेशानी हुई कि खलाई स्टेशन पर ऐसे और कौन से माइक्रोब्स मौजूद हैं जो स्टेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इससे भी ज्यादा ये कि वो वहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स को किस तरह खतरे में डाल सकते हैं। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर 55 अक़साम के खुर्दबीनी जरासीम मौजूद हैं। खला में ग्रेविटेशनल फोर्स न होने के बावजूद इन बैक्टीरियाज ने अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लिया था। इन माइक्रोब्स ने मेटल को बतौर खुराक खाना शुरू कर दिया। धातों को खाने वाले जरासीम को टेक्नोफिल्स कहा जाता है और रूसी खलाई स्टेशन मीर की तरह स्पेस स्टेशन को भी इनसे खतरा है। इनकी आबादी पर कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर मौजूद अहलकारों की है। हर हफ्ते एस्ट्रोनॉमर्स की ड्यूटी होती है कि खलाई स्टेशन के अंदर सतहों को जरासीम कुश वाइप से साफ करें और स्टेशन के अंदर मौजूद कचरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करें। इसी तरह बावर्ची खाने और वर्जिश की मशीनों को साफ रखना भी जरूरी है ताकि पसीने वगैरह की वजह से फंगस न लग जाए। सफाई के अलावा स्टेशन के अंदर हवा और पानी को साफ रखने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जाता है। तजर्बे से मालूम होता है कि इंसान और खुर्दबीनी जरसूमें एक दूसरे के साथ गुजारा कर सकते हैं। अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि जब इंसानी मिशन अपने जरासीम लेकर मरीख पर जाएगा तो क्या होगा। इस वक्त मरीख पर जो कुछ भी भेजा जाता है उसे बहुत साफ रखा जाता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर को बर्तानिया के साफ तरीन कमरे में तैयार किया गया था। इंजीनियर्स ने तैयारी के दौरान खास अंडरवियर पहन रखे थे, जबकि पूरे बदन पर मखसूस सूट था और चेहरे पर मास्क और हाथों पर दस्ताने पहने गए थे। इस साल के आखिर में मिशन पर जाने वाले मार्स रोवर का मकसद मरीख पर जिंदगी की तलाश है, इसलिए ये अहम है कि उस पर जमीन से कोई जानदार चीज या मादा न जाए। मगर जब इंसान मरीख पर जाएंगे तो वो खुद मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक नहीं होंगे। एस्ट्रोनॉमर्स के जिस्मों को हर किस्म के जरासीमों से पाक करना नामुमकिन होगा और अगर ऐसा किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। एक ऐसी जगह जो जरासीम से पाक हो, वहाँ इस बात का ख्याल कैसे रखा जाए कि कहीं जमीन से जाने वाले जानदार उस जगह को मुतासिर न करें। दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स अपनी हिफाजत के लिए जो स्पेस सूट
पहनते हैं वही माइक्रोब्स की हिफाजत भी करता है और एस्ट्रोनॉमर्स जहां जाते हैं वहां इन माइक्रोब्स के जाने का खतरा भी मौजूद रहता है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं कि मार्स पर भेजे जाने वाले इंसानी मिशन को जरासीम से मुकम्मल महफूज कैसे बनाया जाए। जमीन से बाहर किसी प्लेनेट पर जानदारों का जाना खतरा है, तो इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि मरीख या किसी दूसरे प्लेनेट से कोई जानदार जमीन पर न आ जाए। मरीख की मट्टी और पत्थर को जमीन पर लाने के मिशन पर काम हो रहा है और ये मुमकिन है कि तज्जिए के लिए लाए गए नमूनों पर कोई जिंदगी मौजूद हो, मगर फिलहाल माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक और चीज के मुंतजिर हैं। दरअसल 50 साल पहले अपोलो मिशन के दौरान चांद पर इंसानी फजले के बैग्स छोड़े गए थे। नासा पर उम्मीद है कि जब अगली दिहाई में इंसान चांद पर वापस जाएंगे तो इनमें से कुछ बैग्स वापस लेकर आएंगे ताकि ये देखा जा सके कि उनमें कोई बैक्टीरिया अब भी जिंदा बचा है या नहीं। हो सकता है इसके नताइज हमारे लिए हैरत के नए बाब खोल दे। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।